धार्मिक और औषधीय दोनों महत्व रखने वाला ये जो पेड़ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो पेड़ है ये है बेलपत्र का। बेलपत्र जो कि भगवान शिव को इसकी पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। आज मैं आपको इसके धार्मिक महत्व के अलावा इसके कुछ ऐसे औषधि महत्व भी बताऊंगी, शायद आपको इसकी जानकारी पहले ना होगी। बेलपत्र, इसका फल जो होता है, बेल का फल, इसके बेल का जो फल होता है इसका हम लोग शरबत बनाते हैं जो कि बहुत ही गुणकारी होता है। तो फल तो होता ही है, साथ ही साथ बेलपत्र की जो पत्तियां होती हैं ये भी बहुत ही गुणकारी होती हैं। शुगर की बीमारी को जड़ से समाप्त करती हैं इसकी पत्तियां। केवल एक पत्ती को आप खा लें, सप्ताह में 2 बार केवल एक पत्ती को आपको लेना है। आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत ही कंट्रोल में आएगा। मैंने तो अपने घर पर ही बेलपत्र का ये पौधा अपने बगीचे में लगाकर रखा है। बहुत छोटा सा पौधा लाई थी नर्सरी से, जो अच्छी तरह से बढ़ चुका है और इसका प्रयोग कई बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं इसकी पत्तियां। आप चाहें तो एक पत्ती को चबाकर खा सकते हैं, दिन में कभी भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। जिन्हें इसकी ताज़ी पत्तियां नहीं मिलती हैं वे चाहें तो इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। सारी चीज़ें एक एक करके वीडियो में आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। जब भी इसकी पत्तियों को तोड़ें सावधानी पूर्वक ही तोड़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, इसलिए इसकी पत्तियों को सावधानी पूर्वक तोड़ें। विटामिन सी होता है इसकी पत्तियों का काढ़ा पीने से, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आप चाहें तो केवल एक कोमल पत्ती को खा लीजिए, बड़ी पत्ती कसैली होती है इसलिए एक कोमल पत्ती को आप खा सकते हैं या फिर काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। बेलपत्र का काढ़ा बनाने के लिए इसकी कुछ अच्छी कोमल पत्तियों को ले लीजिए, अच्छी तरह से धो लीजिए। इसके बाद पानी में उबालिए, कम से कम 5 से 7 मिनट तक बॉईल करिए ताकि बेलपत्र का सारा अर्क इस काढ़े में आ जाए। उसके बाद आप इस काढ़े को लीजिए। आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको हाई बीपी रहता है, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आएगा। इसके अलावा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है ना दोस्तों, तो हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। सर्दी, खांसी, कफ की समस्या को दूर करती हैं बेलपत्र। यहाँ पर मैंने सारी पत्तियों को धो लिया है, आपको पाउडर बनाना बता रही हूँ। तो पाउडर बनाने से पहले सब पत्तियों को अच्छी तरह से धो लीजिए। कम से कम 2 से 3 दिन तक इन पत्तियों को सुखा लीजिए। जब ये अच्छी सूख के कड़क हो जाएं, तब आप इन पत्तियों को पीस कर इसका चूर्ण बना लें। मेरे घर पर तो पौधा लगा है, इसलिए मैंने बहुत सारी पत्तियां तोड़ ली थी और ये चूर्ण आप लोगों के लिए बनाकर रखा ताकि आपको मैं दिखा सकूं। सूखी पत्तियों को पीस के छान लिया है और ये बेलपत्र की पाउडर है। आयुर्वेदिक स्टोर में भी ये मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करेंगे हमारे यहाँ इसका पौधा नहीं है। वैसे ना, बारिश के मौसम में आप चाहें तो बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं, बहुत जल्दी लग जाता है, पनप जाता है। और बेलपत्र का पौधा लगाना घर पर बहुत शुभ होता है। इसका जैसे मैंने आपको बताया औषधि महत्व के साथ ही साथ धार्मिक महत्व भी है, इसलिए घर पर इस हर्ब्स को, इस प्लांट को जरूर लगाएं। लगा सके तो जरूर लगाएं, गमले में भी लग जाता है ये। तो आप चाहें तो इसके पाउडर को हल्के गुनगुने पानी में डालकर भी आप इसे ले सकते हैं। बेल का तो हम लोग शरबत बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ इसके फल का शरबत बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसका काढ़ा सप्ताह में 2 बार लें या पत्तियों के चूर्ण को गर्म पानी में डालकर सप्ताह में आप इसे 2 बार लें। आपके सेहत के साथ ही साथ सौंदर्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बालों का झड़ना कम होगा और बाल लंबे समय तक आपके काले बने रहेंगे। इसके अलावा इसकी पत्तियों को पीस कर इसका लेप लगा लें। जहां पर मधुमक्खी ने काटा है, ततैया ने काटा है या किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, चुभन हो रही है, सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, इसकी पत्तियों के इस पेस्ट को उस जगह पर लगाइए। मधुमक्खी के डंक या ततैया के डंक का असर तुरंत खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। यहाँ पर कुछ पत्तियों को पीस कर मैंने इसका रस निकाल लिया है। आप चाहें ना तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बेलपत्र का रस डालकर भी ले सकते हैं। दिन में 1 बार लीजिए, सप्ताह में 2 बार लेना है आपको। डायबिटीज़ की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी भी बिल्कुल खत्म होती है।
सही तरीका पता होना चाहिए इसके सेवन का। सर्दी, खांसी या किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, तब भी आप इसकी पत्तियों का रस लीजिए, काढ़ा लीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों। तो ये जो पेड़ होता है ना दोस्तों, ये आप अपने घर पर ज़रूर लगाइए दोस्तों। आप देखेंगे इसे लगाएंगे ना, आपको खुद को बड़ा अंतर महसूस होगा कि वाह, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है। मुंह में छाले हो गए हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है या दांतों में दर्द है दोस्तों, तो इसकी एक पत्ती को चबा चबा कर आप थोड़ी देर मुंह में रखे रहिए, ताकि उसका रस आपके छालों पर लगता रहे, मुंह के छाले को बिल्कुल ठीक करेगा। अल्सर की समस्या में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पेट को साफ करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है इसकी पत्तियों का काढ़ा। जिन्हें बवासीर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, वे भी इसका रस या काढ़ा जैसा अच्छा लगे आप ले सकते हैं। पाइल्स की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियों को दूर करता है बेलपत्र का सेवन। आप कभी भी ले सकते हैं, सुबह ले लीजिए, आप दोपहर को ले लीजिए, आपको तुरंत फ़ायदा होगा। और मुंह के छाले के लिए तो मैंने खुद ने आजमाया है, तुरंत ही मेरा मुंह का छाला बिल्कुल ही ठीक हो गया। इसमें बहुत से औषधीय गुण होते हैं दोस्तों, जिसलिए ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, ये भी जान लीजिए किन्हें नहीं लेना। बहुत छोटे बच्चे को नहीं लेना है, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी बिल्कुल भी ना ले। बाकी जो डायबिटीज़ पेशेंट या हाई बीपी के पेशेंट हैं, सप्ताह में 2 बार लेना है। या कोई लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से कोई दवाई खा रहे हैं, वे भी इसका प्रयोग डॉक्टर से पूछ कर ही करें। तो इसे लेने से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। आप चाहें तो इसके कुछ पत्तों को, नरम नरम पत्तों को कूट कर भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बच्चों को पेट में कीड़े की समस्या है, बहुत छोटे बच्चों को ना दें, तो शहद के साथ भी इसका रस चटाने से बहुत फ़ायदा होता है। ये देखिए, इस तरह से शहद के साथ मैंने आपको दिखाया है, और चाहे तो डाल सकते हैं। तो इस औषधि पौधे को घर पर लगाइए दोस्तों। साथ ही मेरा YouTube परिवार मुझे एक कमेंट ज़रूर करे। मेरे इस वीडियो को आप दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट में आप अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, ताकि कल जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो में आपको थैंक्स बोलने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आपका नाम अनाउंस कर सकूं, आपके शहर का नाम अनाउंस कर सकूं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेलपत्र के बारे में छोटी सी जो जानकारी दी है मैंने दोस्तों, ये जानकारी जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप चाहें तो केवल एक पत्ते को चबा चबा कर भी खा सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है पत्तियों को सुखाने का, पत्तियों को पीसने का या बेलपत्र का काढ़ा बनाने का, तो केवल एक पत्ती को चबा चबा कर खाएं। सप्ताह में 2 बार आप इसे लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब